मंत्री से कभी बात तो किया होगा मनीष कश्यप, कभी सामने गया होगा कि हाँ रेल मंत्री जी, अश्वनी जी, अश्नवी वैष्णव जी हमको बढ़ा दीजिए, बात सुनेगा? जब बात करें ये अश्नवी वैष्णव जी यानी स्टूडेंट जितना है आंदोलन किए और कहीं ना कहीं मांग किए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक्स हैंडल पे ट्वीट किए, उसको लेकर वैकेंसी जो बढ़ी है। लेकिन शिक्षक है, सबसे पहले वो शिक्षक थे तब जाकर के मुखिया बने हैं। और जहाँ तक इस चड्डीधारी की बात कर रहे हैं, ये मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, ये मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है, ये बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गया है, ये बीजेपी का भाषा बोल रहा है, ये चड्डीधारी गैंग का आदमी है। और आपको बता दें कि शुरू से ही बीजेपी का दलाली करता रहा है, बीजेपी का दलाल शुरू से ही था और अभी भी दलाली कर रहा है। बोलते हैं कि हमसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कैसे चाटुकारिता किया जाता है, देश के लिए कैसे चाटुकारिता किया जाता है, कैसे लोगों को ठगा जाता है, कैसे 11,000 रुपये चुनाव में चंदा मांग करके लेके भागा जाता है, वही सीखना है, वही सीखना है उस दलाल से। 11,000 रुपये चंदा उठाया, पूरा चंदपटिया पूरा अपने लोकसभा जितना चंपारण के लोगों को ठग करके भाग गया, दिल्ली जाकर के वहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहा है, वही सीखना चाहिए उससे। उससे क्या सीखेगा आदमी? वो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान देता है, भड़काऊ भाषण देता है, वो भड़काऊ आदमी है, शुरू से ही भड़काऊ भाषण देता है। इसीलिए अभी रेलवे एएलपी का बात करने जा रहा हूँ, जहाँ मनीष कश्यप के द्वारा बयान आता है कि वैकेंसी मैंने उसको बढ़वाया है, जो पहले 5700 था उसको 18,799 किया गया है सरकार के द्वारा। और मनीष कश्यप बोलते हैं कि इसको मैंने वैकेंसी को बढ़वाया है और विपिन सर को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि टुनटुनिया मास्टर है। इस पे जनता से पूछते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, मनीष कश्यप के एक वीडियो पुराना वायरल हुआ था, वीडियो में था कि चड्डी पहने हुए हैं और आराम से पोछा लगा रहे हैं। जब चड्डी पहने हुए वीडियो हम देखे ना कि वो चड्डी पहने हुए, पक्का वो चड्डीधारी गैंग के है और चड्डीधारी गैंग वाला बुद्धि उलाता है, बिल्कुल आता है। अश्वनी बीजेपी के नेता हैं। रेल मंत्री से कभी बात तो किया होगा मनीष कश्यप, कभी सामने गया होगा कि हाँ रेल मंत्री जी, अश्वनी जी, अश्नवी वैष्णव जी हमको बढ़ा दीजिए, बात सुनेगा? जब बात करें ये अश्नवी वैष्णव जी यानी स्टूडेंट जितना है आंदोलन किए और कहीं ना कहीं मांग किए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक्स हैंडल पे ट्वीट किए, उसको लेकर वैकेंसी जो बढ़ी है। लेकिन एक बार पता है आपको, आरएसएस से जुड़े दलाल, भाजपा के दलाल, ये मानसिकता चोर मनवादियों वाले की ये सोच रखते हैं, बात करते चंदा चोर, जो चंदा लेके 2 करोड़ पे बिकने वाले लोग, क्या वो लोगों का न्याय दिलाएंगे जी? विपिन सर को बोलते हैं, बिहार के शिक्षक को टुनटुनिया मास्टर बन गया चुनाव जीत के। विपिन सर से मुखिया तो बन गए, वो क्या बन गए? 810 बने, चल गया बनता, लेकिन 810 बनने लायक कैसे रहता? देखता कि होने से 50,000 आ रहा है तो 50,000 में ही बिक जाता। इतना ही चड्डीधारी गैंग बिकने वाला चंदा चोर है। जब 10-10 रुपया चंदा लेकर, गरीब को चंदा लेकर चुनाव लड़ सकता है और 50,000 2 करोड़ में बिक जाता है, तो क्या 810 बनेगा जी? क्या बोलेगा इस पे आप? इस भाई के बात से हम सहमत है। विपिन सर का जहाँ तक बात है, विपिन सर तो मुखिया बन गए जी, एक गांव के मुखिया बन गए, एक गांव का सरपंच भी बन पाया, एक सही शिक्षक भी है पाया। क्या विपिन सर एक शिक्षक भी हैं? अरे वही तो बोल रहे हैं, विपिन सर एक शिक्षक है, सबसे पहले वो शिक्षक थे तब जाकर के मुखिया बने हैं। और जहाँ तक इस चड्डीधारी की बात कर रहे हैं, ये मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, ये मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है, ये बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गया है, ये बीजेपी का भाषा बोल रहा है, ये चड्डीधारी गैंग का आदमी है। और आपको बता दें कि शुरू से ही बीजेपी का दलाली करता रहा है, बीजेपी का दलाल शुरू से ही था और अभी भी दलाली कर रहा है। बोलते हैं कि हमसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कैसे चाटुकारिता किया जाता है, देश के लिए कैसे चाटुकारिता किया जाता है, कैसे लोगों को ठगा जाता है, कैसे 11,000 रुपये चुनाव में चंदा मांग करके लेके भागा जाता है, वही सीखना है, वही सीखना है उस दलाल से। 11,000 रुपये चंदा उठाया, पूरा चंदपटिया पूरा अपने लोकसभा जितना चंपारण के लोगों को ठग करके भाग गया, दिल्ली जाकर के वहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहा है, वही सीखना चाहिए उससे। उससे क्या सीखेगा आदमी? वो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान देता है, भड़काऊ भाषण देता है, वो भड़काऊ आदमी है, शुरू से ही भड़काऊ भाषण देता है। इसीलिए उस पर मालूम है ना आपको कौन सा एक्ट लगा था उसके ऊपर, कौन सा एक्ट लगा था उस पर? आपको पता है ना, देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ था। तो देशद्रोह किस पर लगता है? वो 2 राज्यों के बीच में लड़वाने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव उन पे किया था ना। अच्छा, तेजस्वी यादव अब आ रहे हैं। मनीष कश्यप भी बोले तेजस्वी यादव, अब आप बोलिएगा मेरा जवाब। तेजस्वी यादव बोले, अब जवाब दीजिएगा मेरा। तब तो नौकरियां जो 5 लाख दिए तेजस्वी यादव दिए है, तब तो कहाँ? ये तो मनीष कश्यप बोल रहे हैं नीतीश कुमार दिए हैं। तो नीतीश कुमार कहे दिए? मुख्यमंत्री थे, बोलिए। हाँ मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री तो थे ही। गृह मंत्री कौन था बिहार का? तुम्हार गृह मंत्रालय, पूरा प्रशासन बिहार का किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर आता है। गृह मंत्रालय कौन? नीतीश कुमार। तो फिर तेजस्वी यादव कैसे जेल भेज दिए भाई?
तो जब नौकरी अगर तेजस्वी यादव नहीं दिया है, जब तेजस्वी अगर जो मनीष कश्यप कह रहा है कि तेजस्वी यादव जेल भेजे, तो हम मान जाएंगे तेजस्वी यादव जेल भेजे। अगर मनीष कश्यप ऑन कैमरा कर कह दे कि हाँ 5 लाख जो वैकेंसी निकाले थे, जो बहाल किए हैं, जो शिक्षक बहाली हुए 5 लाख जो रोजगार दिया गया है बिहार में, वो तेजस्वी यादव दिया है, तो हम मान लेंगे कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जेल भेजे हैं। मान लेंगे हम, आकर के कहे ऑन कैमरा, कहेंगे है औकात उसका, कह दे के दिए है वो, तो हम मान लेंगे हाँ वही भेजे है जेल। ये भी नहीं कहेंगे, वो भी नहीं कहेंगे, दोनों तरफ आप भी चलिएगा कि तेजस्वी यादव जेल भी भेजवा दिए, तेजस्वी यादव के हाथ में कुछ था भी नहीं, वो जेल भी भेजवा दिया आपको, और रोजगार उन्हें दिए तो कौन दे दिया? नेता बनना था इसीलिए तेजस्वी यादव को टारगेट किए। अरे नेता कुछ नहीं बन पाएंगे ही, पता है ना आपको। 2019 में भी चुनाव लड़ा था, 2024 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी किया, लेकिन भीख मांग करके 11,000 रुपये चंदा चोरी कर करके भाग गया दिल्ली, जा करके दंडोत प्रणाम कर लिया, मनोज तिवारी का जाकर के दामन थाम लिया, 11,000 रुपये चंदा लेकर के चंपारण के लोगों से ठगने का काम किया है। कोई 11 रुपये, कोई 21 रुपये दूध से नहलवा रहा था, दूध नहीं था, आधा पाउडर आधा पानी था, उसे नहलवा करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहा था, हम बहुत बड़ा आदमी है, हमको लोग दूध से नहलवा रहा है। कोई दूध से नहलवा नहीं रहा था, ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। और आपको बता देते हैं, इसको कुछ होने वाला नहीं है, ये दलाली करते करते। मम्मी बोली थी इसलिए वो बीजेपी का दामन थामे है। क्या बोले? उनकी माता जी बोली थी इसलिए वो बीजेपी का दामन थामे है। माँ बोली है तो उसके लिए बीजेपी का दामन नहीं थामे हैं। माँ तो उनके कई दिन से ये भी करी कि बेटा शादी कर ले, क्यों नहीं कर ले रहे हैं? कर ले, माँ का बात मानते हैं तो माँ का बात ठीक है, माँ बोली बीजेपी में शामिल हो जा बेटा। अरे उनकी मम्मी बोली ठीक है, तो उनकी मम्मी बोलते शादी कर लेते ना, उनकी मम्मी कई दिन से करे शादी करने को, छोड़िए माँ का बात दूसरा, माँ पर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये बताइए, ये शुरू से ही इसका जो मानसिक स्थिति था, ये चड्डीधारी था, ये मानसिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का दलाली करता था, मानसिक रूप से ये आरएसएस का आदमी था। ये शुरू से ही ये चड्डी पहन करके लाठी लेकर के लोगों को भड़काने का काम करता था। उसी दिन से हम लोग जान गए थे कि ये चड्डीधारी गैंग का आदमी है, ये हमेशा नफरत बोने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, इससे कोई काम अच्छा नहीं होता। और विपिन सर, जहाँ तक विपिन सर का वो बात कर रहा है, विपिन सर उससे लाख गुना अच्छा, अगर उसकी औकात है मनीष कश्यप की, तो एक मंच पर मनीष कश्यप बढ़ जाए और एक मंच पर विपिन सर बढ़ जाए। अगर मनीष कश्यप और विपिन सर को हरा देगा तो जो कहिएगा सो। वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग क्या होता है, विपिन सर भी मास्टर है, अगर विपिन सर से अगर उसकी औकात है तो विपिन सर वो आमने सामने आकर के बढ़ जाए और एक दूसरे से इंटरव्यू कर ले, कौन जीतता है पता चल जाएगा। विपिन सर खुला चुनौती दिए हैं, किया जाए। हम दे रहे चुनौती, विपिन सर से वो नहीं जीत पाएगा, हम जान रहे हैं ना। उसका पूरा आरएसएस गैंग नहीं जीत पाएगा जी, वो क्या जीतेगा? पूरा आरएसएस, पूरा चड्डीधारी गैंग नहीं जीत पाएगा विपिन सर से। बोलते हैं कि हमसे सीखे मनीष कश्यप, बताइए। अरे क्या बोलता है मनीष कश्यप के हमसे सीखे। मनीष कश्यप से अगर किसी को सीखना है तो चंदा चोरी कैसे किया जाता है वो सीखिए, अयांश के मामले में कैसे चोरी किया जाता है वो सीखिए, कैसे दल बदला जाता है वो सीखिए, कैसे हर चीज को बदल दिया जाता है वो सीखिए। मनीष कश्यप सब कुछ बता देंगे आपको, वो सीखिए। चंदा चोरी करना तो मनीष कश्यप सीख लीजिए, क्या दिक्कत है? चड्डी कैसे पहनना है मनीष कश्यप सीख लीजिए, हाफ चड्डी कैसे पहनना है मनीष कश्यप सीख लीजिए, मनीष कश्यप सिखा देंगे। जी है यार, वो अपने बात पे तो रह ही नहीं पाया, बोला कि हम 5 साल कोई में नहीं मिलेंगे। आज 2 दिन के बाद ऐसे वो खड़ा कि हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। रोज पुल टूटता था तो माइक का कैमरा लेके पहुंच रहा था, और अरिया में पुल टूटा काहे नहीं गया, मोतिहारी में पुल टूटा काहे नहीं गया, सुपौल में पुल टूटा काहे नहीं गया। अरे फर्जीवाड़ा है भैया, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा के पार्टी में शामिल हो चुका है, तो दिन भर झूठे बोलेगा वो। आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार इंजीनियर लोग के कारण हुआ है, सरकार को दोष नहीं दे रहे। अच्छा, उस समय दोषी सरकार थी, और अब जब सरकार में आप आ गए तो इंजीनियर दोषी हो गया। इसलिए वो कहते हैं, अरे थोड़ा सा शर्म हया बचा हुआ मनीष जी, तो मुंह ऊपर कीजिए, थूक लीजिए, इतना कर लीजिएगा, आपका सब रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अगर थूक आपके मुंह पर गिरता है तो आप दोषी है, नहीं गिरता तो दोषी नहीं है। एकदम सही प्रमाण करने का तरीका है, लिटमस पत्र है, इससे आप जांच कर सकते हैं आप दोषी है कि नहीं। लिटमस पत्र बता दिए, मुंह पर कीजिए, थूक लीजिए, आपके मुंह पर गिर गया तो आप दोषी है, नहीं गिरा तो दोषी नहीं है। फर्जीवाड़ा का अड्डा है।